हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसको बेसिक से पढ़ेंगे हाई लेवल तक। जो हमारे यूपीपीसीएल और विद्युत विभाग यानी टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आने वाली है उसमें जो काम में आएगा वो है बेसिक इलेक्ट्रिशियन। यानी हम लो लेवल से पूरी हाई लेवल तक कोर्स करेंगे। ये बात करते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिशियन में और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रिशियन पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज यानी आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बात करते हैं कि इसके मात्रक, ठीक है। तो मात्रक होता है इसका I बराबर Q/T। ये सूत्र होता है। सूत्र के हिसाब से देखो, Q क्या है? आवेश यानी चार्ज, ठीक है। और T यानी है समय है सेकंड में, ठीक है। तो चार्ज बटा सेकंड, एक मात्रक तो ये हो गया। और दूसरा मात्रक होता है जो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? दूसरा एम्पियर, ठीक है। तो इसके दो सूत्र है, एक तो एम्पियर है, एक चार्ज पर सेकंड, ठीक है। विद्युत धारा के दो मात्रक है। इसे मापा किसे जाता है? एम्पियर मीटर से। और एम्पियर मीटर से मापा जाता है धारा को, ठीक है। और एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाते हैं यानी श्रेणी क्रम में, श्रृंखला क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। स्रोत के किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है भाई। बात करें विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक है तो एम्पियर है और चार्ज पर कूलाम है, चार्ज पर सेकंड, ठीक है। और एम्पियर है दूसरा मात्रक एक। और इसको एम्पियर मीटर से, कौन से मीटर से मापा जाता है धारा को? तो एम्पियर मीटर से मापा जाता है। ये स्रोत के कैसे लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो विद्युत धारा होती है ना, इसकी चाल कितनी होती है यानी इसकी स्पीड कितनी होती है। विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की चाल बोले तो स्पीड कितनी होती है? तो इसकी स्पीड होती है जो प्रकाश का वेग होता है ना उसके बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या एक चीज़ तो ये पूछ सकता है, ठीक है, एक ऑप्शन में ये भी मिल सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों याद करना है। यानी 3 × 10⁵ आए यानी 5 आए ना 10⁵, तब तो किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में 10⁵ 3 में 8 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा तो 8 हुआ ना। तो मीटर में चेंज हो गया और किलोमीटर में चेंज कर दिया, 3 कम हो गया। इसलिए अगर 10⁵8 आए तो मीटर पर सेकंड आएगा, 10⁵5 आए तो किलोमीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। कई बार ये ऑप्शन आता है, कई बार ये भी आता है। आगे बात करते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर यानी 1 सेकंड समय में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 सेकंड समय में, कितने समय में? 1 सेकंड समय में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे चालक किसे कहते हैं।
आगे आता है चालक किसे कहते हैं। चालक, चालक बोले तो इंग्लिश में कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं चालक को इंग्लिश में। चालक होता है ना, चालक कंडक्टर होता है इंग्लिश में, ठीक है। बात करते हैं कि जो कंडक्टर होता है वो कहते किसे हैं, तो जो धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है उसे चालक या कंडक्टर कहते हैं। यानी धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करना कंडक्टर कहलाता है, चालक सुगमता प्रदान करता है ये। यानी ये क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का उल्टा होता है। और इस चालक यानी कंडक्टर को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को करते हैं आर से, और जो होता है चालक, चालक को करते हैं जी से, ठीक है, जी से करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, एक तो होता है महो, क्या होता है, महो। यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम का उल्टा महो हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा है क्या है, चालक होता है कंडक्टर। और इसका एक मात्रक होता है साइमन, ठीक है। दो मात्रक है, कौन कौन से, एक तो मोह है, एक साइमन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑल वैकेंसी अपडेट में जुड़ना है। और मतलब इस पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे को पढ़ाई क्या अच्छी तरीके से करना, भर्ती आने वाली है टेक्निकल हेल्पर की और यूपी स्पेशल 2G की आ रखी है, तो अच्छे से तैयारी करना है। और हम जो पढ़ाई करेंगे ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पूरी, जो हाई लो लेवल से हाई लेवल तक पूरी करेंगे, ठीक है। चालक आ गया। अब बात करते हैं, एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। यानी ये सामान्य परिस्थितियों में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब कुछ अशुद्धियाँ मिलाने पर धारा का प्रवाह हो जाता है। अर्धचालक पदार्थ दो होते हैं, एक तो जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, ये होते हैं अर्धचालक पदार्थ। और इनकी जो चालक होता है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, चालक की जो अंतिम कक्षा होती है ना, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो होती है 1 2 3 5 6 7, ठीक है। और जो अर्धचालक होते हैं इसकी अंतिम कक्षा में जो चालक की संख्या होती है ना, यानी अंतिम कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है अर्धचालक की 4 होती है, ठीक है। तो यानी ये सामान्य स्थिति में कार्य नहीं करता है, अशुद्धि मिलाने पर चालक का काम कर देता है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। यानी चालक और अर्धचालक दोनों के बीच की कड़ी होती है, उसी को अर्धचालक कहते हैं। बाद में आता है एक कुचालक। कुचालक यानी इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, यानी जिसमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उसे कहते हैं कुचालक। कुचालक की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 8, ठीक है। अर्धचालक में कितने, चालक में हो गए पहले तो 1 2 3 4 किस में हो गए, 4 अर्धचालक में होते हैं, 8 किस में होगा, कुचालक में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो करंट का प्रवाह होता है ना, वो किधर से किधर होता है, मतलब करंट का प्रवाह कैसे होता है। जैसे मान लो ये चालक है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक बैटरी स्रोत से जोड़ा गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, चालक है, कंडक्टर, ठीक है, ये क्या चालक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है ना, वो धारा का प्रवाह ऐसे होगा, ठीक है। धारा का प्रवाह कैसे होता है, चालक में, कंडक्टर में धारा का प्रवाह, तो धारा का प्रवाह होता है हाई वोल्टेज से उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर होता है, ठीक है। यानी उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, याद रखना है ये चीज़।
और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके विपरीत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जो निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा ही क्या होता है? विद्युत धारा के विपरीत होता है। यानी धारा का प्रवाह ऐसे चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे चलेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेगा। यानी निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर होता है। करंट का प्रवाह होता है ना, ये विपरीत क्यों होता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के? इसका कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, यानी विभवांतर। विभवों में अंतर होता है ना, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है? इसमें दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, आज दोस्त बस इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऑल वैकेंसी अपडेट चैनल में अधिक से अधिक जुड़ सके और जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों।